यहाँ पे वातावरण को देख बहुत बहुत बढ़िया वातावरण है और तपस्वी ने बहुत बढ़िया तपस्या करी है और खिड़का गांव के आसपास के सभी गांवों के खूब भंडारा चल रहा है। तो बढ़िया सेवा कर रहे हैं गांव वाले और इस गांव का सौभाग्य है जो संतों के यहाँ चरण तीर्थ से तीर्थ नहीं मिलता। संत प्राचीन तपस्वी भूमि है ये। पहले भी यहाँ बाबा आशानंद जी हुए हैं यहाँ और बहुत प्राचीन मंदिर भी है यहाँ, महंत गद्दी भी है, आशानाथ जी नंदनाथ जी की समाधि भी है और हमारे गुरु जी भी यहाँ 12 साल आशानंद जी पर तपस्या करके जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थान है। और गुरु जी भी बताया करते भाई ये सिद्ध बाबा हैं। किसी समय पर खेत के रोखाड़ी छोड़ दिया था आशानंद जी को और महंत ने बोला भाई चिड़िया उड़ा अगर जवार की, चिड़िया उड़ाने की बजाय उन्होंने तो ठेकरे बांध दिए पानी के और बुलाने लग गए राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। भक्तों ने बताया महाराज वो तो अच्छा रोखाड़ा भेजे आपने, वो तो पानी के ठेकरे बांध रहे और चिड़िया ने बुला रहा है उड़ाने की बजाय। अच्छा रे बोले ऐसा कर रहा। महंत पहुँचे खेत में और बोले भाई देखो इस खेत से हम हर साल 100 मन ज्वार लेते हैं और तू कुछ भी कर ले 100 मन ज्वार चाहिए हमारे को। सभी ज्वार को पक्षियों ने खा लिया था। फिर आशानंद जी कहने लगे जी 100 मन ही हो जाएगी, इसको कटवाना चटवाना तो 100 मन से ज़्यादा हुई। बोले अपनी 100 मन ले जाओ बाकी हमारे जानवरा के लिए छोड़ जाओ। ऐसे सिद्ध महाराज होए किस विधि से बताते हैं। जंगल में ही रहते थे वे, ये पूरा जंगल ही था। इस्तेमाल पर ये जंगल कटा है। माता जी गई उनके पास, माता जी की दूधियों को देख कर बोले माई ये इतने बड़े बड़े फोड़े हैं, इनके इलाज क्यों नहीं करवा रहे। माई बोली बाबा फोड़े को इनाम मान सम्मान हौसला अफजाई आशीर्वाद दिया। सारी को महानगरी को बार बार सुना। दूध के काम होगी, इसका बच्चा होएगा, फिर दूध आएगा, बच्चा पिएगा, फिर बड़ा होएगा। अरे भगवान ने इतना एडवांस इंतजाम कर रखा है, क्या करना है यार। बस फिर भक्ति में लीन हो गए। ऐसे आशानंद महाराज। गौ माता को लेकर महाराज जी थोड़ा और उपदेश दो, थोड़ा बताओ गौ माता के बारे में। गौ माता के बारे में भाई माता माता करी जाओ महाराज जी जी। एक आदमी ने एक गौ रखनी चाहिए घर गैल, तो गौ तो मिले को ना। महाराज जी इतनी गौशाला अपने देश में फिर भी गौआ का ये हाल क्यों हो रहा है महाराज जी। बस ये नहीं हो रहा है, रखते नहीं और नहीं रखा तो एक गौ गोद लेनी चाहिए माँ समझ के, बेटी समझ गए। साल भर का उसका खर्चा देना चाहिए, उसकी सेवा गौशाला में कर लो ना रखी ज़्यादा, पर सेवा नहीं हो रही। हाँ जी की गौशाला में 700-800 गिनती तो को खास नहीं है, 600 तो ज़्यादा होंगे छोटे बड़े। हाँ और 2 गौओं का परिवार है। हाँ तो अपना पहाड़ी पे महाराज जी कब से डेरा अपना हिंदुस्तान में? जैसे प्राचीन डेरा है। प्राचीन डेरा। हाँ कितने साल से? अब बाबा मुखराम नाथ जी ने हो गए 150 साल तक के करीब, तो 150 ना 100 हो गए होंगे। लेकिन वहाँ एक गुप्ती बाबा हुए, गुप्ती बाबा का वो प्राचीन स्थान है। महाराज जी का बता दें दादरी में डेरा है, कपूर की पहाड़ी के नाम से पहाड़ी है, वहाँ पे बाबा जी वहाँ पे हैं और 12 पंथ के महंत हैं। बाबा जी कृष्णनाथ जी महाराज हैं जो उनके गुरु के बारे में और थोड़ा पूछेंगे। राम राम महाराज, गुरु जी के बारे में और बताओ, गुरु कालनाथ जी के बारे में थोड़ा। ये सारे नगर जानते हैं, यहाँ 12 साल गुरु जी तपस्या करके जा रहे हैं। सिया में छोटे ही आए थे और
हम भी उनके साथ आए थे जब डूब आई जब पानी में का ट्रैक्टर लेकर आया। कितने साल के थे महाराज जी जब आप यहाँ पर आए पहली बार? हम तो यहाँ जन्म ही हमारा ही आगा समझ लो। हमारे छोटाड़ी मामा है बाबा सी हमारा करते, हम गंडे चुंगना करते और बचपन से। फिर एक दिन यहाँ बाबा के साथ आए, बाबा बोले भाई हमने तेरी माँ के ब्याह के लाडू खा रखे हैं। माँ जी जरूर खा रखे होंगे, उनकी मानता है यहाँ पर तड़ चढ़ है ब्याह हो जाए तो शुरू से ही यार। अपना जो युवा समाज है महाराज जी आज नशे की तरफ चल रहा है, उसके बारे में और बताओ थोड़ा। हाँ, नशा तो नहीं करना चाहिए, गलती है ये। नाच का नशा बहुत है, भोजन का ये नशा आदमी को घेर ले है, और ये ऐसे नशे तो शरीर को बर्बाद कर दें और समाज को भी बर्बाद करें। इसलिए होके पानी का नशा करें, और ऐसे नशे शराब है, सुल्फा है आजकल और पाउडर चल रहे हैं, ये एक बाहरी देशों की राजनीति है। भारत को कमज़ोर करो, इस चीज़ को समझ नहीं रहे। यहाँ रामानंद महाराज जी ने भी कई बार यहाँ पे विरोध किया, नशे का विरोध किया है, और गांव में काफ़ी प्रचार किया नशे के ऊपर, और काफ़ी बच्चे युवा हैं जो नशा छोड़ चुके हैं इस गांव में। और महाराज जी भी आज आए हैं, आज उनको आशीर्वाद देंगे महाराज जी। तो इसी के बारे में हम बैठे हैं यहाँ पे। नशे के विरुद्ध भी महाराज जी भी नशे के विरुद्ध बात कर रहे हैं कि नशा देश को खोखला करता जा रहा है, हमारे समाज को खोखला कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, हमारे समाज में नशे का विरोध करना चाहिए हम सभी को मिलके। तो महाराज जी उपदेश ने कौन मानना है, ये खुद की लगन से बनाई बात। कहे सुने से तो करनिया को गुस्सा हुआ है, मेरे को टोक क्यों रहे हैं, ये तो खुद ही सोचना पड़ेगा। मैं गलत लाइन पे हूँ, इसका त्याग करूँ। धन्यवाद महाराज जी आपका, आप हमारे चैनल पर आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।